Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.3 question number 5. Find m if part 1 है इसका the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0. Satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4. ठीक है, सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं इसका. लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. जो अल्फा बीटा हैं वो हमारे पास हमने लेट किया है कि वो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के. ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ वैल्यू होगी 1, b इज इक्वल टू जो x के साथ है माइनस 7, c इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है 3m माइनस 5. सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो माइनस और बी की वैल्यू क्या थी -7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या थी 1. हमने वैल्यूज पुट कर दी. अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या आ गया आपके पास 7. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई ए 7 सी डिवाइड बाई ए. सी की वैल्यू क्या है 3m माइनस 5 और डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 1. तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास आ गया 3m माइनस 5. इक्वेशन 1 हमने जो सम ऑफ रूट्स आंसर आया था यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया. और जो गिवन हमारे पास कंडीशन थी कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, वो उसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. ठीक है, अब इक्वेशन 1 से हम कोई एक वैल्यू फाइंड करेंगे. जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो अल्फ़ा को इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो 7 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा. तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा है, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया. अब बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा में इक्वेशन 3 में पुट कर दूँगी. ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू यहाँ पे बीटा की जगह मैंने 7 माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया इज इक्वल टू 4. 3 अल्फ़ा प्लस 2 7 टाइम 14, फिर प्लस माइनस माइनस 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4. 14 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14 क्या आंसर आता है -10. ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया -10. अब बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 4. बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे -10. ये माइनस और माइनस आपस से मल्टीप्लाई होके तो प्लस हो जाएंगे. 7 प्लस 10 आ जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू 17. ठीक है, 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17. तो बीटा की वैल्यू क्या आ गया 17. अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी -10 और बीटा की वैल्यू 17 है. इनको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. ठीक है, वहाँ से हमने m की वैल्यू असल में फाइंड करनी है ना. तो अल्फ़ा की वैल्यू है -10, बीटा की वैल्यू है 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5. 10 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5. ठीक है, 3m इधर ही रखा. ठीक है, और 5 को इक्वल किस तरफ ले गए तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा यानी कि 5 माइनस 170. 3m इज इक्वल टू 5 माइनस 170 इज इक्वल टू -165, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का. ठीक है, अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 जाके तो डिवाइड हो जाएगा. -165 डिवाइड बाई 3, तो 3 को इस साथ कटिंग कर दो. 3 5 टाइम 15 होता है, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 3 5 टाइम 15, तो m इज इक्वल टू -55. तो पार्ट 1 का आंसर क्या आ गया है, m इज इक्वल टू -55. अब इसी का पार्ट 2 देख लें. फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4. सोल्यूशन इसका क्या है, लेट करते हैं कि अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन के. कौन सी इक्वेशन के, जो हमारे पास गिवन है 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यह बस गिवन इक्वेशन है. अब इसे आगे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 3 माइनस 5. ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए. माइनस बी की वैल्यू क्या थी 7, ए की वैल्यू क्या थी 1, -7 बाई 1 इज इक्वल टू -7. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया -7. इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें. अब अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई ए. तो अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है 3m माइनस 5 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 1. तो अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या आ गया 3m माइनस 5. इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें. अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 7.
यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल किस चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब जो बीटा की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर दें, -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, 2 7 टाइम 14। फिर ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए, 2 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा क्या होता है, 5 अल्फ़ा, और 14 को हम इक्वल किस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। 4 माइनस 14 किस इक्वल होता है, -10 के, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -10 डिवाइड बाई 5, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है, -2, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन 1 देन वी गेट -2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू -7। ये -2 इक्वल किस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। -2 और -7 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास, -5। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -5। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 2, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन 2 में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू थी -2, बीटा की वैल्यू थी -5 इज इक्वल टू 3m -5। -2 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 10 आ गया इज इक्वल टू 3m -5। अब 3m -5 इज इक्वल टू 10। 3m की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस इधर -5 है तो इक्वल किस तरफ जाके +5 हो जाएगा। 3m इज इक्वल टू 10 + 5, 10 + 5 क्या होता है 15। यहाँ पे हमारे पास 3m इज इक्वल टू 15 आ गया। अब m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 को जाके डिवाइड कर देंगे। m इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट को देख लें। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखी, उसके बाद इसमें देखा कि वैल्यूज़ a इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे b इज इक्वल टू -2 है और c इज इक्वल टू 7m + 2 है। अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स में हमारे पास जो हमने लेट किया है ना, अल्फ़ा और बीटा दो हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस तो फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू क्या थी -2, -2 पुट की, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी 3 पुट कर दिया। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गए, तो 2 डिवाइड बाई 3 इसका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। c की वैल्यू क्या है 7m + 2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 3, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब आपके पास जो रिलेशन था वो क्या था, 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास गिवन है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आया था ना 2/3, यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस अल्फ़ा। अब पुट दिस इन इक्वेशन 3, अब हम इक्वेशन 3 में बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 7 अल्फ़ा - 3 बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट की, 2 डिवाइड बाई 3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। अब देखिए 7 अल्फ़ा, ये 3 अंदर जाके दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, 6 डिवाइड बाई 3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आ गया, प्लस 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, ये 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 आ गया। अब 7 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा क्या हो गया थे 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 18 था, माइनस का 2 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 18 + 2 इज इक्वल टू 20, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 आ गया था। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, 20 डिवाइड बाई 10, 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी, 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 -2। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम 3 आ गया, 3 1 टाइम 3 तो 2 1 टाइम 2 2 आ गया, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 3 टाइम 3 होता है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2 - 6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 2 में से -6 करो तो -4 आता है,
बीटा की वैल्यू क्या आ गया -4/3। अब हम अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3 था। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 2, बीटा की वैल्यू क्या थी -4/3, हमने पुट कर दी इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 -8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। 3 को तो जाके मल्टीप्लाई करें, वो जाके मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो -8 इज इक्वल टू 7m + 2 आ गया। अब 7m + 2 इज इक्वल टू -8। अब 7m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 इधर प्लस हो रहा है इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7m इज इक्वल टू -8 -2, -8 -2 क्या होते हैं -10, माइनस माइनस प्लस तो ऑपरेशन प्लस का होगा, लेकिन साइन क्या आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, ठीक है। 7m इज इक्वल टू -10 आ गया। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -10/7। यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट से कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।